गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों के बाद 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी गुजरात में ही बम बनाकर सुनसान इलाकों में ट्रायल ब्लास्ट कर चुके थे और देश के विभिन्न हिस्सों में धमाकों की साजिश रच रहे थे। गुजरात एटीएस को पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पहले 8 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच के दौरान उनके संपर्क में रहे 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी पिछले 6 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे और गुजरात समेत देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। जांच में सामने आए कि गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी पहले पकड़े गए 8 संदिग्धों से जुड़े हुए थे। सभी का संबंध पाकिस्तान में सक्रिय प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से बताया जा रहा है। एटीएस का मानना है कि यह नेटवर्क गुजरात में सक्रिय होकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन आरोपियों के संपर्क में देश और विदेश में किन किन लोगों से थे और उन्हें किस तरह का सहयोग मिल रहा था। थोड़ा इस केस से थोड़ा और कंटेंट डिटेल्स मिला है जो इस तरफ से है कि उनके साथ पांच और कुछ और लोग थे, तो बेसिकली थोड़ा एक्सप्लोजिव बनाने के लिए तैयार थे। जो उनके पास जो लास्ट 2.5 ईयर्स वो जो मसूद अजहर का बयान वो सारा सुन के एक रेडिकल होने के बाद उनके तरफ जिहाद जब भी होता है उसके लिए तैयारी करने के लिए वो रेडी हो रहे थे, जिसके अंदर उनके पास बहुत सारे बुक्स और लिटरेचर उन्होंने पढ़ा था और एक दूसरे का शेयर किया था। गुजरात एटीएस ने गुरुवार को जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया उनकी पहचान बिलाल, आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कादीवाला, मोहम्मद पालनपुरी उर्फ खली, अयूब सुनसारा, शाफिया रईस मुफ्ती और मोहम्मद हसन कार्डिया के रूप में हुई है। इन सभी को पाटन जिले की सिद्धपुर तहसील के खडियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार इन आरोपियों के नाम पहले गिरफ्तार किए गए 8 संदिग्धों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे, जिसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं एटीएस ने सभी आरोपियों को मेहसाणा जिले की कड़ी कोर्ट में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की डिमांड पर भेज दिया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि मामले में कई महत्वपूर्ण सबूत अभी बरामद होने बाकी हैं और इसीलिए आरोपियों से विस्तृत पूछताछ आवश्यक है ताकि पूरे आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। आरोप है कि इनमें से एक ने टाइम बम बनाने की कोशिश की थी। जांच एजेंसी को अब भी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और जैश ए मोहम्मद से जुड़े उर्दू साहित्य की बरामदगी करनी है। जो अकेले मुजाहिद जिहाद कैसे करे, उसके अंदर एक्सप्लोजिव कैसे बनाना है और डिटेल एक्सप्लेन किया गया था, जो इनके आपस में शेयर करके एक एक्सप्लोजिव तैयार करने के लिए प्लान और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने प्लान किया था, जिसके अंदर इन्होंने जो भी रॉ मटेरियल, जो गन पाउडर तैयार करने के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है, जो पोटेशियम नाइट्रेट, जो सल्फर, चारकोल और अदर वायरिंग और डिटोनेटर, ये सारा इन्होंने प्रोक्योर किया अलग अलग जगह से, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एज वेल एज लोकल मार्केट से प्रोक्योर करके इसको इंटीग्रेट करके एक एक्सप्लोजिव बनाने के लिए अलग अलग टाइम से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और लास्ट 2.5-3 ईयर्स में इन्होंने अराउंड 8 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें अराउंड 2 टाइम्स इन्होंने सक्सेसफुल भी पाए गए थे।